शुड यू बाय क्लासिक 350 इन 2026? तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और होंडा का इंजन भी रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा रिफाइंड है। स्लिप एंड असिस्ट, क्लच, बेटर सस्पेंशन और क्लासिक से कंपेयर करें तो लगभग 30 से 40 हज़ार सस्ती भी है, तो लगभग 1 लाख रुपए महंगी है। T4 स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 है, बट होंडा बिग विंग का जो सर्विस नेटवर्क है, सर्विस अवेलेबिलिटी और कॉस्ट है, राइड एंड फील भी काफ़ी एजाइल है। मीटियोर एंड हंटर, बट दोनों ही डिफरेंट नीड्स के लिए है। शुड यू बाय क्लासिक 350 इन 2026? तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में वही बात करेंगे एंड इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं क्लासिक 350 के कुछ स्ट्रेट कंपेटिटर्स बता देता हूँ एंड उसे कंपेयर करता हूँ क्लासिक से। फर्स्ट बाइक जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है क्लासिक से इन टर्म्स ऑफ लुक्स, फीचर्स एंड प्राइसिंग इज द होंडा CB350। प्राइस की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी एंड मॉडल, होंडा लगभग 10,000 रुपये सस्ती है क्लासिक से विद ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स। इसका वेट मैनेजमेंट क्लासिक से तो बढ़िया लग रहा है यार। लाइक दिस इज़ 187 kg एंड क्लासिक है 196 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये बहुत लाइट फील होती है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है इसका, तो सिटी में ये अच्छा परफॉर्म करेगी। गियरिंग रेशियो तो खैर मुझे क्लासिक का ज़्यादा पसंद है और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़िया है। क्लासिक में वही जैसा मैंने बताया, क्रूजिंग स्पीड के अगर आप ऊपर गए, लाइक 100 में चल रहे हो, 100 प्लस में चल रहे हो, तो वाइब्रेशन डेफिनेटली आएगा। नो वाइब्रेशंस एट ऑल, नो वाइब्रेशन। क्लासिक 350 में क्या है कि आपको एक बार 80 क्रॉस करने के बाद ना हल्के हल्के वाइब्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, बट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और होंडा का इंजन भी रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा रिफाइंड है। देन होंडा का जो क्लच है वो भी क्लासिक से लाइटर है, बट होंडा बिग विंग का जो सर्विस नेटवर्क है, सर्विस अवेलेबिलिटी और कॉस्ट है, वो क्लासिक से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब दूसरी बाइक की बात करें तो रॉयल एनफील्ड में ही है। इनफैक्ट 2 बाइक्स है, मीटियोर एंड हंटर, बट दोनों ही डिफरेंट नीड्स के लिए है। तो मोस्टली अगर आपको सिटीज़ में चलना है, हाईवेज पे चलना है, रादर देन बैड रोड्स, ऑफ रोड्स, तो मीटियोर एक ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन होगा क्लासिक से। ये लाइट फील हो रहा है, तो पिलियन अगर आप बैठा के चलाओगे ना तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल आप इसमें रहोगे। कंफर्टेबल इन द सेंस कि आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे। हाँ, पिलियन भी कह सकते हो, और अगर आप ट्रिप्स पे जा रहे हो तो लगेज भी कह सकते हो। इस पे ज़्यादा लाइट फील होगा। अब जैसे फुटपैक्स की बात करूँ, इसमें क्लासिक में और हंटर में तीनों में इंजन सेम है ना, तो इंजन को रेफरेंस लेके बताता हूँ कि प्लेसमेंट कैसा है। मीटियोर में प्लेसमेंट यहाँ पे है, क्लासिक में इस जगह पे है एग्जैक्टली, एंड देन हंटर में यहाँ पे इधर पीछे की तरफ। तो जब आप ऐसे बैठते हो तो मीटियोर में ऐसा पोजीशन रहता है, आपका 90 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आगे की तरफ। क्लासिक में अभी मैं दिखाऊंगा तो उसका ऐसा है 90 पे, एंड हंटर का थोड़ा सा पीछे है ऐसे। 90 नहीं है, इट्स स्लाइटली रियर ऑफसेट। क्लासिक में जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ ना, इसमें हल्का सा रियर है, तो थोड़े से पीछे है मेरे फुट पैक्स। जैसा कि अगर आप किसी दूसरे बाइक में बैठते हो, जैसे क्लासिक में बैठते हो, तो ऐसा फील होता है कि यू आर ऑन द बाइक। इसमें इट्स लाइक यू आर इन द बाइक, क्योंकि सीट हाइट लो है और दूसरा फ्रंट और रियर में 17 इंच टायर है। एंड हंटर को तो ट्रस्ट मी पिछले अपडेट में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है विद स्लिप एंड असिस्ट, क्लच, बेटर सस्पेंशन, और क्लासिक से कंपेयर करें तो लगभग 30 से 40 हज़ार सस्ती भी है डिपेंडिंग अपॉन द कलर। तो एट दिस पॉइंट अगर आपको स्ट्रिक्टली एक रेट्रो लुकिंग बाइक ही चाहिए तो गो फॉर द क्लासिक, नहीं तो हंटर भी बहुत अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ये कैसे चलती है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ गाइस कि ये क्लासिक 350 ही है। सीट वीट सब कुछ सेम। हाँ, इसमें सिंगल सीट आता है, कंफर्टेबिलिटी भी एकदम सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ज़्यादा कुशन है तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे तो सेम लगा भाई, है ना। बेसिकली दे आर द सेम बाइक, कोई चाहे कितना भी बोलते इनमें डिफरेंस, बट बेसिकली बुलेट इज़ क्लासिक विथ 5 न्यू कलर्स। अब ट्रायम्फ में T4 स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 है, जो कि आपस में ही काफ़ी सिमिलर है। T4 एक सस्ता वर्जन है स्पीड 400 का, और स्क्रैम्बलर 400 में बेटर सस्पेंशन ट्रेवल है। और इनको अगर क्लासिक से कंपेयर करें तो पावर ऑलमोस्ट डबल है, राइड एंड फील भी काफ़ी एजाइल है। बट प्राइस
T4 जहाँ क्लासिक से सिमिलर प्राइस पे आता है, वही स्पीड 400 लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये महंगी और स्क्रैम्बलर तो लगभग 1 लाख रुपये महंगी है। दिस बाइक इज़ वेरी एजाइल, कंफर्टेबल, 90 पे क्रूज कर रहा हूँ कंफर्टेबली एंड आई एम डूइंग 5000 RPM। ट्रायम्फ ने बढ़िया इसे ट्यून किया है इस इंजन को एंड इसी के चलते ना माइलेज इफेक्ट हुआ है। मैंने बहुत ट्रायम्फ ओनर्स से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि दे गेट समवेयर अराउंड 25। प्यार से चलाओ लाइक टॉप गियर 80s के स्पीड में तो यू मे गेट समवेयर अराउंड 26-27। आई रियली लाइक द इंजन, आई रियली लाइक द बिल्ट, आई रियली लाइक द वे आई सिट ऑन इट, क्रूजिंग स्पीड्स एवरीथिंग। आ गई बात विंड ब्लास्ट को लेके। आई विल नॉट रिकमेंड दिस बाइक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग स्पेसिफिकली, बट ऐसे अगर किसी के पास यही एक बाइक है जस्ट लाइक मी, मेरे पास एक क्लासिक है और मैं उसी से टूरिंग करता हूँ, सो डेफिनेटली यू कैन टूर ऑन दिस वन। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको एक स्पेसिफिकली टूरिंग बाइक खरीदनी है, इन दैट केस यू मे नॉट लाइक दिस वन फॉर टूरिंग बिकॉज विंड ब्लास्ट। अब बाइक्स तो बहुत सारी है, द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन, बट जो बाइक्स अभी मैंने मेंशन किया है दोज आर द मोस्ट सिमिलर टू क्लासिक इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड दैट कैटेगरी। एंड इन सभी बाइक्स पे एक इंडिविजुअल रिव्यू ऑलरेडी है चैनल पे और उन्हें मैंने क्लासिक से कंपेयर भी किया है इन डिटेल्स, तो आप वो सब भी देख सकते हो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मैंने जावा का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पर्सनली मुझे जावा का जो इंजन है वो थोड़ा सा रफ लगता है एंड इन द लॉन्ग रन वो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगता। कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो क्लासिक में हल्का सा बेटर है। फुटपैक प्लेसमेंट 90 से थोड़ा पीछे है और मेरे हिसाब से शॉर्ट राइड्स के लिए ठीक है, बट लॉन्ग राइड्स में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। इसमें सिर्फ टो शिफ्टर मिलता है अनलाइक क्लासिक जिसमें टो के साथ हील शिफ्टर भी है। एक्सेलरेशन हल्का सा बेटर है क्लासिक से, बट ब्रेकिंग सेम है। इंजन वाइब्रेशन की बात करें तो क्लासिक में कम है एंड वो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड फील होता है। तो जैसे मैंने बताया कि उन बाइक्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो आप वो देख सकोगे। एंड देन अभी जो पॉइंट डिस्कस किया है उसको ध्यान में रख के अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इट विल बी इजी फॉर यू टू चूज। एंड ऑल्सो बहुत कॉमन चीज़ है बट बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट राइड लो जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो, तो दैट जो आपका बाइंग डिसीजन हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो। बाकी अपने बाइक के 50,000 किलोमीटर हो जाएंगे बहुत जल्द, तो एक बढ़िया डिटेल्ड रिव्यू में ले आऊँगा विद प्रोज एंड कॉन्स जो मुझे लगे अब तक। और रही बात अपने नेक्स्ट बाइक की, तो इट विल बी एन एडवेंचर टूरर फॉर श्योर। अपने बाइक हंट सीरीज़ में तो आपने देखा ही है और मोस्ट प्रोबेबली जैन या फेब में फाइनलाइज कर लूँगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो कुछ अच्छा ही लगा होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं ट्रैवल वीडियोज़ भी बनाता हूँ बढ़िया वाले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।